हेलो दोस्तों, अस्टेट पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा पेपर है पीजीटी हिंदी का 2021 का कॉमन सेशन वाला पेपर। तो आज हम ये 15% देखने वाले हैं जो हमारे 2021 के पेपर में आए थे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके ऊपर हमने टीजीटी पीजीटी हिंदी और कॉमन पेपर हिंदी के सारे पीवाईक्यू 7 सालों के 2023 तक के हमने डाल दिए हैं टीजीटी के पीवाईक्यू, और अस्टेट के अब हम डाल रहे हैं जीके के पीवाईक्यू। तो इतने सारे इस पे सीरीज चल रही हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2021 का ये कॉमन पेपर है पीजीटी हिंदी का। तो इसमें 31 का क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुचित विलोम शब्द युग्म का विकल्प पहचानिए। तो देखिए जी, विधि निषेध होता है, अमर का मृत्यु होता है और खल का सज्जन होता है, लेकिन बैर और क्रोध ये नहीं होता, ये इसमें असंगत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें अपना करेक्ट हो जाएगा। 32 हम देखेंगे, कौन सा वाक्य संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है। तो संबंध सूचक बताना है इसमें 32 में। तो शीला के समान कोई आलसी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा अपना। 33 हम देखेंगे अब, वाक्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। दुष्ट तुम्हें तुझे धिक्कार है। तो ये चिन्ह जहाँ पे भी आ जाता है तो वो भी इसमें आदिबोधक होता है, तो ये ठीक है। और मैंने माँ का कहना नहीं माना, नहीं जहाँ पे भी आ जाता है तो वहाँ पे अपना निषेधवाचक हो जाता है। समय पर भोजन करोगे तो स्वस्थ रहोगे, ये संकेतार्थक है। लेकिन हो सकता है वह आज शाम को आए, इसमें कोई इच्छा नहीं है। इच्छा बोधक तो वो होते ना, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपका जीवन सुख में हो, ऐसे हम किसी को ब्लेस करते हैं, वहाँ इच्छा बोधक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, जो अपोजिट है, गलत है। अब देखते हैं, अर्थ की दृष्टि से कौन सा मुहावरा संगत नहीं है। ख्याली पुलाव पकाना, तो ये होता है व्यर्थ की बातें करना। अपना समूह लेकर रह जाना, असफल होने पर लज्जित होना। और अंधेरे घर का उजाला, ये होता है एकमात्र सहारा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी, ऊंट को सुई की नोक से निकालना, शक्तिशाली का कमजोर होना, ये इसमें गलत है जी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा अपना। 35 हम देखेंगे, निम्न में से किस विकल्प में सभी क्रियाएं अकर्मक हैं। तो देखो जी, चलना, मुस्कुराना, खिलना, ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सारी क्रियाएं अकर्मक हैं। दादुर, भेंक, शालुर, ये किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो जी ये तो मेंढक के पर्यायवाची हैं। अच्छा, यहाँ से मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसका नाम दादुर की अधिकता के कारण डैश डैश पड़ा। तो आपको एक डैश डैश में बताना है कि कौन सा जिला है वो, क्या नाम पड़ा दादुर की अधिकता के कारण। प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। देखो, भागिने, भगनी प्लस ये इसमें असंगत है जी। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका, तो यही हो गया। अगला देख रहे हैं, निम्न में से असंगत विकल्प पहचानिए। सातत्य होता है अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा, निजता होता है सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा, और रोगिण होता है भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण। लेकिन शक्तिशाली विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि शक्तिशाली तो विशेषण ही है। जैसे हम बोलेंगे शक्तिशाली पुरुष, तो शक्तिशाली जैसे पुरुष के आगे लगे, यहाँ संज्ञा है ही नहीं, शक्तिशाली शब्द विशेषण है। निम्न में से सही संधि युक्त शब्द बताना है। तो युधि प्लस पहला ही सही हो गया जी, यही है युधिष्ठिर, सही संधि वाला। आप देखते हैं हम अपना 40 का, उपसर्ग से निर्मित संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है। तो देखो जी, परि वाले तीनों ठीक है, अति वाले भी ठीक है। अन में देखो, अनसुया तो ठीक है, अंधिकार में अन के नीचे अलंत आता है और यहाँ पे पूरे अन का पूछा है, तो यही असंगत हो जाएगा। चिकना मुंह पेट खाली,
ये होता है जी, देखने में तो सुखी और भीतर से दुखी, उसके लिए ये बात प्रयोग की जाती है कि चिकना मुंह पेट खाली। समास विग्रह की दृष्टि से असंगत बताना है। शुभंकर होता है शुभ को करने वाला। रसमलाई, रस में डूबी हुई मलाई। नवयुवक, 9 युवकों का समूह। नहीं जी, ये असंगत है, नवयुवक 9 युवकों का समूह नहीं होता। निम्नलिखित वर्णों के संदर्भ में सही विकल्प चुनना है। तो यह तालव्य, अलप प्राण और घोष है, सही है। ये ई तालव्य है, ह्रस्व है और अवृतमुखी है। और ब है, ये ओष्ठ है, घोष है और अल्प प्राण है। तो ये सारे संगत हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर डी हम देखेंगे तो श मूर्धन्य तो है, लेकिन ये महाप्राण है, अल्प प्राण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सचिन क्रिकेट खेलता है, उक्त वाक्य को क्रमवाच्य में बदलना है। तो जब क्रमवाच्य में बदलते तो ऐसे बनाते के द्वारा खेला जाता है, के द्वारा खाया जाता है, तो ये के द्वारा आ जाता है। तो सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, ये क्रमवाच्य हो जाएगा। शब्द प्रकृति की दृष्टि से असंगत युग्म चुनना है। गोस्वामी, ये तत्सम शब्द है, और गोस्वामी किसको बोलते हैं हिंदी में, ये आप कमेंट करके बताना। पंख तद्भव शब्द है और तहसीलदार संकर शब्द है, लेकिन मुकदमा विदेशज शब्द है और ये यहाँ पे देशज दिया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है जी, हमने अपने ये 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।